देखो, इस वीडियो में तुम्हें डांट पड़ने वाली है तो बहुत रिस्क है इस वीडियो को देखने में। बेटर होगा कि तुम अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली यार रिस्क ले सकते हो तो देखो वीडियो को, नहीं तो मत देखो। तुम्हारे बहुत बार क्यूरीज आते हैं जब तुम्हारे मिड टर्म्स वगैरह आते हैं स्कूल के, तो तुम्हारी बहुत क्यूरीज रहती हैं। मिड टर्म्स या एग्जाम आते हैं ना, प्री बोर्ड वगैरह, या जब तुमको लगता है क्लास 12 में बहुत स्ट्रेस आ रहा होता है। क्लास 11 में तो स्ट्रेस ही नहीं होता, तुम जेई के बारे में सोचते कहाँ हो ज़्यादा। तो जब तुमको ऐसा फील होने लगता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जेई की प्रिपरेशन करने की, लेकिन स्कूल में टाइम वेस्ट हो रहा है, स्कूल में एग्जॉस्शन हो रहा है, मुझे मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, तुम परेशान होते हो, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, सर्च करते हो, देखते हो किसी ने गाइड किया स्कूल के साथ कैसे जेई को प्रिपेयर करें। हर जगह लोग कोरा पर भी पूछते रहते हैं, टेलीग्राम पर तुम मैसेजेस की बौछार कर देते हो। तुम्हें क्या फील नहीं हुआ कि स्कूल के साथ जेई की प्रिपरेशन कितनी ज़्यादा टफ है ना? टफ फील हुई ना? तो कड़वी सच्चाई ये मेरे दोस्त कि स्कूल के साथ जेई की प्रिपरेशन मैनेज नहीं करनी होती, जेई की ही प्रिपरेशन करनी होती है। अगर तुम्हें ऐसा फील होता है कि यार मैं स्कूल के साथ मैनेज, यार स्कूल तो मैनेज करना पड़ेगा ना सर, स्कूल में भी तो अच्छे मार्क्स लाने हैं ना। तुम्हारे अच्छे मार्क्स का मतलब होता है ना वही 95 96। परफेक्शनिस्ट जो हो तुम परफेक्शनिस्ट जो हो ना, तुम्हें तो 95 96 लाने हैं। और फाइनली मिलेगा क्या? ना जेई ढंग से होगा, ना बोर्ड्स ढंग से होंगे। मेरे दोस्त, अगर तुम पीसीएम संभाल लेते हो ना, आज तक मेरे अपने 13 साल के करियर में कभी मैंने नहीं देखा किसी भी स्टूडेंट ने जिसने सिंसियरली रियलिटी में खुद को घिसाई की, खुद की घिसाई की है और जेई के लिए प्रिपेयर किया है, जेई सिलेक्टेड है, चाहे कोई भी रैंक हो। बोर्ड्स कभी भी उसके लिए परेशानी का सबब नहीं बने। कभी भी बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ कि उसके मार्क्स गिर गए हो। हमेशा वही बेकार से बेकार मार्क्स होते हैं, तो 93-94%। तो तुम इस चैनल पर भी, तुमको अगर नहीं पता है तो रितिका भी वैसी स्टूडेंट थी जिसने 2 साल सिर्फ और सिर्फ जेई के लिए प्रिपेयर किया। बोर्ड से ठीक 10 दिन पहले उसने बोर्ड्स के लिए एक्चुअली थोड़ा काम किया और फाइनली स्कूल टॉपर 96-97%। डीएवी स्कूल टॉपर थी। मैं तुमको बताना ही चाह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है और ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम स्कूल के साथ मैनेज कर रहे हो जेई को, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता। जेई की ही प्रिपरेशन होती है, स्कूल की क्या प्रिपरेशन? तुम जो तुम डेरिवेशन सीखते हो, तरीके से सीखते हो, ढंग से सीखते हो, जो चीज़ें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, स्कूल में तो उसके नंबर काट देते हैं। स्कूल टीचर तुम्हारे ऊपर अपनी सोच थोपना चाहते हैं, स्कूल तुम्हारे ऊपर अपनी सोच थोपना चाहता है। वो कहते हैं कि तुम्हें हम आंसर लिखना सिखा रहे हैं। कैसा आंसर लिखना सिखाना? साइंस है ये। एंड बोर्ड्स में तुम्हारे मार्क्स काट नहीं सकते, हिम्मत नहीं उनकी। इनफैक्ट बोर्ड्स में ना मार्क्स तुमको दिए जाते हैं और तुम्हारी कॉपी देख करके लोगों को समझ में आ जाता है कि तुम जेई की प्रिपरेशन करते हो, तुम साइंस वाले बंदे हो, तुम समझने वाले बंदे हो। तुम्हारे डेरिवेशन के तरीके ये बता देते हैं, तुम्हारे लिखने के तरीके ये बता देते हैं। तो जितना भी छलावा किया जाता है स्कूल की तरफ से वो गलत है, मत फंसो उसमें। 2 साल तुम्हारे निकलते हैं, जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट साल होते हैं, उसमें तुम कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा सोचने वाले बन जाते हो जब तुम जेई ओरिएंटेड काम करते हो। और 2 साल तुम्हारे यूं ही वेस्ट होते हैं जब तुम स्कूल के छलावे में रहते हो कि तुम्हें मिड टर्म से मार्क्स लाने हैं, तुम्हें प्री बोर्ड से मार्क्स लाने हैं। कौन याद करता है उस मार्क्स को? कौन देखता है? सोसाइटी भी नहीं देखती, घर वाले डरते हैं कि तुम आईटी के चक्कर में बोर्ड्स ना खराब कर दो, तो तुम नहीं पढ़ोगे। तो सच है, उनका डर सही है। लेकिन अगर तुम सिंसियरली प्रिपेयर करते हो, मैंने जैसा तुमको एग्जांपल दिया, मैंने आज तक ये एक एक्सेप्शन नहीं देखा है। तुम शायद, मुझे लगता है कि यूट्यूब पर भी तुम देख सकते हो, बहुत सारे मैंने ऐसे देखे साइट जहाँ पर के बोर्ड के मार्क्स भी पड़े रहते हैं। खैर हटाओ, नहीं भी देखते हो तो शायद तुमको मैं जो बातें बता रहा हूँ शायद उसी से तुम सीख जाओ, समझ जाओ। अगर सिंसियरली तुम सुन रहे हो और समझने के नज़रिए से देख रहे हो तो तुम समझ जाओगे। अगर नहीं सीखना होगा तो मैं कितनी बार भी बता दूं और कितने भी लोग तुमको समझा दे, तुम नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे। इस बात को समझो, जेई की ही प्रिपरेशन होती है, स्कूल के साथ मैनेज नहीं करना होता कुछ। अगर तुमको लगता है कि सर मेरे लिए तो वहाँ पर अटेंडेंस देना ज़रूरी, स्कूल से निकाल देंगे, तो देखो इतना ज़रूर है कि तुम स्कूल में 10वीं तक जो पढ़ाई करते हो और स्कूल में जो इंप्रेशन होता है तुम्हारा, जो घर परिवार पे जो इंप्रेशन होता है तुम्हारा, तुम्हारी आंखों में जो कॉन्फिडेंस घर वाले देखते हैं, उस पर चीज़ें डिपेंड करती हैं। और एक्सटर्नल प्रेशर उस पर डिपेंड करेगा। घर परिवार का प्रेशर तुम्हारे ऊपर 11th और 12th के बोर्ड्स के मार्क्स को मैनेज करने के लिए पड़ेगा। अगर तुमने पहले अपने आप को एक ऐसे स्टूडेंट के रूप में घर पर ऐसी इमेज बनाई हुई है कि यार ये गड़बड़ा देता है, ये पढ़ता नहीं है ढंग से, ये डिस्ट्रैक्टेड बहुत होता है, तो घर वाले ऑब्वियसली तुमको पुश करेंगे कि स्कूल के एग्जाम्स में अच्छा करो।
लेकिन अगर तुम सच में जाग चुके हो, 11th के हो तुम या फिर 12th के हो, तो तुम घर वालों को बोल सकते हो मेरे को जेई के लिए पढ़ना है, मैं करके दिखाऊंगा। वो तुम्हारी आंखों की सच्चाई देखते हैं और तुम्हें करने देते हैं। ये सीधा हिसाब होता है मम्मी पापा का। तो पहले अपने दिल दिमाग से ये डर हटाओ कि तुम्हारा स्कूल जो है वो जेई के साथ जो है वो मुसीबतें खड़ा कर रहा है। तुम खड़ा कर रहे हो मुसीबतें। तुमको जेई ओरिएंटेड ही काम करना है। तुम स्कूल जाओ, अपने साथ डीबीपीज वगैरह लेकर के जाओ, प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस वगैरह लेके जाओ, ट्राई करते रहो। अरे यार कम से कम बीच बीच में इतना टाइम मिलता है ना स्कूल में, हर पीरियड में, हर क्लास में या गैप्स में इतना टाइम मिलता है कि तुम ना फॉर्मूला रिवाइज कर सको। और जेई मेंस में तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो ना यार। 150 से 200 मार्क्स ना अभी के टाइम पर लाने बड़े आसान हैं। तुम सिर्फ 2 साल अपने वेस्ट करते हो स्कूल के चक्कर में, जिस वजह से वो 150 मार्क्स लाना भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।